भारत में मुसलमानों का जीना तो दुश्वार है ही, मगर अब उनके तालीमी इदारे भी शर पसंदों को खटक रहे हैं और वो उन इदारों की शनाख्त मिटाने पर तुले हुए हैं। भारत में गाय के गोश्त का मसला हो या लव जिहाद, हर जगह मुसलमानों को शर पसंद हिंदुओं को रहम करम पर छोड़ दिया जाता है। उन सब चीज़ों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत में अब मुसलमानों के तालीमी इदारे भी महफूज नहीं। भारत में मौजूद इंतहा पसंदों का हालिया शिकार मुसलमानों की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जिसकी वो मुस्लिम शनाख्त मिटाना चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी एक तारीख और पहचान है। इस इदारे ने ही बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की थी। यही वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ आज़ादी के अजीम हीरो ज़ेर तालीम रहे। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले बर सगीर के मुसलमानों की तालीम के मैदान में हालत संवारने का बेड़ा उठाया। मुसलमानों में समाजी और सियासी शऊर बेदार करने में इस इदारे की बहुत खिदमात हैं। इस यूनिवर्सिटी ने तहरीक पाकिस्तान में अहम तरीन किरदार अदा किया। शायद ही यही वजह है कि 70 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी भारत में मौजूद शरपसंद अनासर को इस इदारे का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। ये इदारा आज भी हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमानों की सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस इदारे में सबके लिए बराबरी के मौके मौजूद हैं। हर शख्स को बगैर किसी मजहबी, कौमी या लिसानी तमीज़ के मेरिट पर दाखिला दिया जाता है। ये मुसलमानों का एक अक़लियती इदारा है। इसके बावजूद यहाँ ऐसी कोई तमीज़ खातिर में नहीं लाई जाती। 1920 में जब इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया तो मुसलमानों ने इसके क़याम के लिए 35 लाख रुपए जमा किए, जो इस वक्त एक बहुत ही खतीर रकम थी। इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक पहचान है जो मुसलमानों की वजह से जानी जाती है। भारतीय कवानीन भी इस बात की पूरी इजाज़त देते हैं कि कोई भी अक़लियत अपनी मर्जी से कोई भी समाजी, मजहबी, सकाफती या तालीमी इदारा बना सकते हैं और आइन की दफ़ा 31 के तहत हुकूमत उन इदारों में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अलीगढ़ के मामले में इस कानून को पता नहीं क्यों मलूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। अब कुछ अनासर इस यूनिवर्सिटी में दलित और कबायली तलबा के लिए कोटा सिस्टम का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका मकसद यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा की तादाद को कम करना है। जब पहले ही इस इदारे के दरवाजे सब तलबा के लिए खुले हैं तो फिर मखसूस कोटे का क्या मकसद है। इस यूनिवर्सिटी में मजमूई तौर पर 30,000 ज़ेर तालीम तलबा हैं, लेकिन अब 8,000 मखसूस हिंदू तलबा की बात की जा रही है, जिसका वाज़ेह मकसद मुसलमान तलबा की तादाद को कम करना है। कुछ अर्सा कबल यूनिवर्सिटी से कायदे आज़म के पोर्ट्रेट को उठवा दिया गया था, जिस पर यूनिवर्सिटी के तलबा ने शदीद एहतजाज भी किया था। यूनिवर्सिटी तर्जुमान डॉक्टर शाफे कदवाई का कहना है कि 2004 में मनमोहन सिंह की हुकूमत ने यह तस्लीम किया था कि ये एक अक़लियती इदारा है और हुकूमत इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया। अब ये केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यूनिवर्सिटी तर्जुमान काफी पुरुमीद है कि उनका केस काफी मजबूत है और वो ये केस जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कहा है कि वो अदालत का फैसला आने तक अपनी साबका दाखिला पॉलिसी जारी रखें। भारत में 15 करोड़ मुसलमान बसते हैं। अगर उनके हकूक पर इसी तरह डाके डाले जाते रहे और मुख्तलिफ बहानों से उन पर जुल्म और सितम जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक चलेगी और मुसलमान हिंद एक दफा फिर अपने हकूक के लिए एक इस्लामी रियासत का मुतालबा करेंगे।